नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए नई भर्ती आपकी आ चुकी है, किसकी? एयरफोर्स नई भर्ती 2026। मेरे भाई ये भर्ती आपकी जो है आपको बहुत ही आसानी से सिलेक्शन दे देगी अगर आप इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो। देखिए 22 जुलाई 2026 तक आपको आवेदन करना है, फॉर्म डालना है, चुपके से डाल दीजिए भाई। कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिनके बारे में लगभग स्टूडेंट को पता नहीं होता है। वो भर्ती अगर आपके सामने आ जाती है, मान लीजिए ये वीडियो आपके सामने आई है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो भाई आप लकी हैं एक तरीके से, क्योंकि इन भर्तियों के ऊपर लगभग स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो ये वीडियो देखिए, किस किस तरीके से आवेदन करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। 10वीं पास जितने भी बच्चे हैं फॉर्म जरूर डालना। ऑल इंडिया कहीं से भी, आप भारत के अंदर कहीं से भी हैं, ना दौड़ होगी ना परीक्षा होगी। एज आपकी 18 से 45 ये जनरल कैटेगरी की है। आपकी जो एज रिलैक्सेशन है, एज के अंदर एक्स्ट्रा में छूट मिलते हैं, वो अलग से दी जाएगी आपको। महिला पुरुष दोनों के लिए आपकी भर्ती रहने वाली है भाई, ठीक है। बहुत ही शानदार आपकी जॉब होती है। अच्छे तरीके से भी वीडियो को लास्ट तक देखिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसी के अंदर आपका जो भी नोटिस होता है, जो भी सब कुछ अपडेट होती है, ये इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम 01। ये सर्च करने पे आपका टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। चलिए भाई, वायुसेना ग्रुप सी भर्ती 2026। देखिए एक शानदार अवसर, स्थायी नौकरी है आपकी, ऑल इंडिया भर्ती है, ठीक है। परमानेंट जॉब है आपकी, भारत सरकार की नौकरी है ये वाली। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और B.Ed B.Tech उम्मीदवारों के लिए संपूर्ण जानकारी। देखिए 10वीं पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे चाहे आप कितना मर्जी पास है, आप अप्लाई, फिर जो 10वीं पास तो है ही, फिर तो अप्लाई कर ही सकते हैं, आपको भी पता है। भर्ती की मुख्य विशेषताएं क्या कहती है कि जो क्या लिखा गया कि हाइलाइट्स क्या है इस भर्ती के, मुख्य विशेष चीजें, विशेष बातें क्या है। तो देखिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रहता है इसके अंदर, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। सभी वर्गों के लिए आवेदन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कोई फीस आपकी इसके अंदर नहीं लगेगी। कोई फिजिकल इसके अंदर टेस्ट नहीं होता है, कोई भी इसी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। बिना दौड़ की सीधी भर्ती, कोई शारीरिक परीक्षा इसके अंदर नहीं होती है, कोई फिजिकल नहीं होता है। ऑल इंडिया भर्ती, देखिए भारत के किसी भी राज्य से महिला और पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। स्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, वायुसेना की परमानेंट जॉब है, जिसमें आपको वर्दी यूनिफॉर्म भी मिलेगी, यानी कि सरकारी नौकरी आपकी ये वाली है। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया आपका, क्या आप योग्य हैं, एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट है, कौन अप्लाई इसके अंदर कर सकता है, एलिजिबिलिटी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं, उम्र की। तो एज की बात करें तो न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 45 वर्ष से लेकर 50 वर्ष वर्ग के आयु जो छूट किस तरीके से। तो देखिए आयु की गणना 30 जून 2026 तक की जाएगी। आपका जन्म इसी कट्टों के अनुसार होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 10वीं या 12वीं, देखिए एज के अंदर अगर मैं छूट की बात करूं तो आपको यूआर कैटेगरी के लिए आपकी 18 से 45 साल है। एज के अंदर मैं बात करूं तो ओबीसी की कितनी होनी चाहिए, ओबीसी की होनी चाहिए 18 से लेकर आपकी 48 साल होनी चाहिए। अगर वहीं मैं बात करूं एससी एंड एसटी कैटेगरी की, तो इनकी होनी चाहिए 18 से लेकर 50 वर्ष इनकी होनी चाहिए। तो ये एज रिलैक्सेशन के साथ जोड़कर आपको मैंने बता दिया है। 10वीं या 12वीं पास है, 10वीं पास या 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन कितनी मर्जी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको चाहे मत ही पढ़ना। आप 10वीं पास 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत, नो मिनिमम परसेंटेज अनिवार्य नहीं है। कितने आप पास होने चाहिए, बस ये आपका क्राइटेरिया है कि आप पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। पद और पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी, जो प्रोफाइल एंड लोकेशन। देखिए पोस्टिंग का स्थान हेडक्वार्टर वायुसेना आगरा, हेडक्वार्टर वायुसेना आगरा के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी मेरे दोस्त, ठीक है। टीचिंग स्टाफ, देखिए टीचिंग स्टाफ है आपका, ठीक है। पीजीटी टीजीटी पद है, विषय अंग्रेजी है, हिंदी है और विज्ञान है, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ इसके अंदर चाहिए। देखिए एक तो टीचिंग वाला स्टाफ चाहिए, एक नॉन टीचिंग वाला स्टाफ चाहिए, जिसके अंदर पोस्ट आपकी कलर की है, स्विमिंग कोच की है, जो है लाइफ गार्ड की है, ठीक है, लाइफ गार्ड की है। यानी कि बेहतरीन पोस्ट से लेकर नॉर्मल पोस्ट भी इसके अंदर आपकी शामिल की गई। वेतन सैलरी आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट पद के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि आपको सैलरी कितनी देनी है। अगर बात करें जैसे यहाँ पर अगर पीजीटी, अगर ये टीचिंग वाली जॉब है और यहाँ पर नॉन टीचिंग वाली जॉब है, इनकी सैलरी ज्यादा है और इनकी सैलरी कम रहेगी, आपको पहले बता देता हूं मैं।
अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो 4 चरण 4 स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले सबसे पहले आपका क्या होगा, फोरम की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आपको फोरम, अपने फोरम गलत तो नहीं भरा है, अपनी सिग्नेचर गलत तो नहीं किया, अपनी फोटो सही नहीं डाली है, इस तरीके से आपकी फॉर्म की स्क्रूटनिंग कह सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करना। आपके द्वारा भेजे गए आवेदन के आधार पर प्राथमिक छंटनी की जाती है फॉर्म के आधार पर। उसके बाद में बताया गया कि इसके अंदर एग्जाम भी होगा, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार की परीक्षा होती है, एक नॉर्मल सा एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम होगा इसके अंदर। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा मेरे दोस्त, मूल प्रमाण पत्रों जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच भी होगी, ठीक है। भी एग्जाम है ना, एग्जाम देखिए पहले स्टार्टिंग में बताया कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम होना ये यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एग्जाम होगा। तो भाई यहाँ से क्या है कि लगभग भीड़ निकल जाती है, पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट होता है वो आगे आ जाता है। इंटरव्यू आपका इसके अंदर इंटरव्यू नॉर्मल होता है, ये ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं। आपकी शिक्षा के आधार पर एक सामान्य नॉर्मल इंटरव्यू आपके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा। देखिए इंटरव्यू नॉर्मल होगा, वो आपका बैठने उठने बैठने का ढंग देखते हैं, आप बोल पाते नहीं बोल पाते हैं, तो ये नॉर्मल इंटरव्यू होता है। आपसे आपके घर के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, बस यही चीज रहती है। लिखित परीक्षा का पैटर्न जैसे एग्जाम का देख लीजिए, देखिए प्रश्नों का प्रकार आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं। कुल प्रश्न होंगे 70 क्वेश्चन आपके इसके अंदर दिए जाते हैं, 70 क्वेश्चन का पेपर रहता है। 2 घंटे का समय दिया जाता है, इसके अंदर 2 घंटे का समय रहता है आपका, ये पेपर होगा आपका, ठीक है। अब देखिए भाई आवेदन के 2 तरीके हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए बाय ईमेल। फॉर्म भरिए कैसे, सीधे जो दस्तावेजों को स्कैन करें, आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड विकल्प कहता है बाय पोस्ट, ऑफलाइन भर दीजिए। यहां पर क्या करना है, सभी दस्तावेज आपको क्या करना है, एक फोटोकॉपी निकलवानी है अच्छी सी, ठीक है, फोटोकॉपी उनको एकत्रित करना है, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि मैंने पहले 10वीं की, फिर मैंने 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड एमएमएस जो भी आपने की, वो इस तरीके से लगाना। आगरा के पोस्टल एड्रेस पर आपको इस पर डाक द्वारा इसको भेज देना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक तरीके का चुनाव कर सकते हैं, किसी एक तरीके का चुनाव कर सकते हैं, या फिर ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखिए फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ अपनी न्यूनतम फोटो चिपकानी है, जो आपको मैं भेज दूंगा, कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजने की, जो फॉर्म रहेगा। व्यक्तिगत जानकारी उम्मीदवार का नाम, पता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति के अनुसार जन्म तिथि, डीओबी और पता स्पष्ट अक्षरों में भरना है। उसके बाद में शैक्षणिक विवरण, अपनी योग्यता, एजुकेशन और वर्ग कैटेगरी की सही जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। हस्ताक्षर आपको डालना है, साइन करना है, ठीक है, हस्ताक्षर करने, साइन करने, सिग्नेचर करके उसके नीचे अपनी डेट लिखकर आपको फॉर्म सबमिट कर देना, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, यानी कि फॉर्म आपका भरा गया। अब उसको भेजना है, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से आप भेजोगे उसको। देखिए जरूरी निर्देश और चेकलिस्ट इंपोर्टेंट, देखिए A4 साइज प्रिंट सुनिश्चित करें कि फॉर्म का प्रिंट आउट साफ A4 साइज पेपर पर लिखा गया है या फिर लिया गया है। आयु की गणना कर दी है। फॉर्म भेजने से पहले 30 जून 2026 तक अपनी आयु की दोबारा से जांच कीजिए। दस्तावेज संकलन, सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां फॉर्म के साथ अटैच कीजिए, यानी कि जो फोटोकॉपी उनको अटैच करना है इनके साथ में। सही पता, आधिकारिक नोटिफिकेशन से आगरा का सही पोस्टल एड्रेस या ईमेल आईडी का कंफर्म करने के बाद ही आपको इसको भेजना है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।